हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर अनुदेशक फुल प्रैक्टिस पेपर 4। मैं 3 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर का एक टाइप नहीं है? तो आपको पता है TFT टाइप होता है, LCD भी होता है, CRT भी होता है, बट हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस ये टाइप नहीं होता। ये HDMI आपने सुना होगा, HDMI केबल आती है एक, ठीक है। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जो है आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि HDMI की फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और ये क्या होता है, एक ही केबल पर हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो दोनों को स्थानांतरित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला HD सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो ASP को क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, आवेदन सेवा प्रदाता। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर में ASP का विस्तृत रूप एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यानी आवेदन सेवा प्रदाता होता है। किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही नेटवर्क पर सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान करना आवेदन सेवा प्रदाता का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्टैक क्या होता है दोस्तों? तो आपने पढ़ा होगा ये डेटा स्ट्रक्चर में, एक तो होता है स्टैक और एक होती है क्यू। तो ये दोनों क्या होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो मान लो मैंने कोई चीज़, ये स्टैक है, एक डब्बे का एग्जांपल समझाता हूँ। स्टैक इसी तरह का होता है। हम अगर इसके अंदर मान लो ये कॉइन्स है, ये मेरा कॉइन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, 4, अगर चौथा कॉइन मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, तो लास्ट इन चौथा कॉइन मान लो ये हमारा स्टैक है, इसमें जो मैं लास्ट डालूंगा उसी को मैं निकाल सकता हूँ सबसे पहले। तो जो लास्ट में गया है वही सबसे पहले बाहर आ सकता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये होता है लीफो, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे यही पूछ रहा है क्या होता है। तो ऑब्वियसली स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, फीफो में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, और ये किसका? क्यू के अंदर होता है। क्यू के अंदर होता है फीफो और स्टैक के अंदर होता है लीफो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइसेज या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे दोनों नहीं? तो आपने वॉकी टॉकी, जो वॉकी टॉकी है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे एक टाइम पे एक ही आदमी बात करेगा, दूसरा केवल सुनेगा। तो ये हाफ डुप्लेक्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से इसको पढ़ लेना। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ द OSI मॉडल परफॉर्म्स डेटा कंप्रेशन। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों का आप इंग्लिश में पढ़ा करो। देखो अब यहाँ पे हिंदी में क्या दे रखा है, OSI मॉडल की निम्न परत में कौन सा डेटा संपीड़न करता है। तो थोड़ा लैंग्वेज टफ है यहाँ पे, तो आप ये थोड़े से वर्ड्स देख लिया करो। कंप्रेशन की बात हो रही है, तो कंप्रेशन कहाँ पे होता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया पूरा डिटेल में। प्रदर्शन परत OSI मॉडल की एक परत है जो डेटा अनुवादक के रूप में कार्य करती है, डेटा का संपीड़न यानी कंप्रेशन भी करती है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल नोड इज यूज फॉर री ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल। तो जहाँ पे री ब्रॉडकास्टिंग वो भी सेंट्रल नोड से बात करें तो स्टार टोपोलॉजी की बात होती है। कैसी होती है स्टार टोपोलॉजी? ये सेंट्रल नोड होता है और इस तरह जो है इसके नोड्स लगे होते हैं, ठीक है, ये नोड्स है इसके। तो ये स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक एप्लेट का वर्णन करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एप्लेट। एप्लेट होता क्या है? तो एप्लेट क्या होते हैं? आपने जावा एप्लेट्स का नाम सुना होगा, एप्लेट राइटिंग अगर किसी ने करी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको रन करना पड़ता है, ठीक है। और ये क्या काम होता है? प्रोग्राम दैट कैन एम्बेड इनटू अनदर प्रोग्राम, ठीक है, अनदर एप्लीकेशन। कोई एक एप्लीकेशन है उसमें मैं एक एप्लेट बना के एम्बेड कर सकता हूँ, तो इनको एप्लेट बोलते हैं और इनको रन करना पड़ता है। इसके लिए आपके अंदर जावा इनेबल्ड होना चाहिए, आपके जावा इनेबल्ड ब्राउजर्स होने चाहिए। आपने कई बार वो फ्लैश प्लेयर वाली एरर्स देखी होंगी ब्राउजर्स में, ठीक है। तो जावा इनेबल्ड ब्राउजर होंगे तो ही एप्लेट रन होता है, या फिर आपका एप्लेट व्यूअर होना चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए तभी आपका एप्लेट रन होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी जावा इनेबल ब्राउजर द्वारा ही एप्लेट रन किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेल मर्ज क्या होता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर था वो डी ऑप्शन था, यहाँ पे डी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज क्या होता है दोस्तों? ये MS वर्ड का एक पार्ट होता है, ठीक है। MS वर्ड में क्या होता है, अगर मुझे एक से ज़्यादा लोगों को मेल भेजना है तो मैं एक कंपोनेंट होता है उसको बोलता है मेल मर्ज, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन में आपको 2010 वाले पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है।
पर 13 और 16 के जो कॉमन फीचर्स है वो भी देख लेना, ठीक है। 2010 पे आपका 90% फोकस तो इसी पे होना चाहिए, पर जो कॉमन फीचर्स है कई चीज़ें, बहुत सारी, मैं तो कहूँगा बहुत सारी चीज़ें 13 और 16 में समान है 10 के ही। जो 10 वाला वर्जन है वही 13 में और वही 16 में रिपीट हुआ है, कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो जो तीनों में है वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि वो तो पूछेंगे ही। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब के किस मेन्यू में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन शामिल होता है? दोस्तों क्लिपबोर्ड में होता है ये, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्लिपबोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन एम एस एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन आइटम इंक्लूड सिंबल डायलॉग बॉक्स? तो सिंबल डायलॉग बॉक्स किसके अंदर होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका इंसर्ट के अंदर होता है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ठीक है, ये डायमंड टाइप सिंबल जो दिख रहा है वो किस चीज़ को दर्शाता है? डिसीजन को दर्शाता है ये। ओके, जहाँ पे आपने देखा होगा जब भी आप ब्रांच बनी होती है, कोडिंग वगैरह करते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, तो वहाँ पे यस करोगे फिर यहाँ पे नीचे कुछ फ्लो चला जाएगा, नो करोगे तो कुछ इस तरह फ्लो चला जाएगा। इस तरह आपने फ्लो चार्ट देखे होंगे, सी प्रोग्रामिंग में भी देखे होंगे इस तरह के फ्लो चार्ट्स। तो वहाँ पे ये जो डायमंड शेप जो बनी हुई है डिसीजन को शो करता है। ओके, ये पाइथन प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक आपको ए बराबर मीटा आफ्टर, क्या है, मीट में आफ्टर पार्टी, ठीक है, मीट में आफ्टर पार्टी, ये क्या होगी? ए क्या है यहाँ पे? ये स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग है। और बी यहाँ पे क्या, इंटीजर है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। अब अभी पूछ रहा है अगर मैं ए प्लस बी कर दूँ तो क्या आएगा? तो भाई एरर आएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कौन, आप स्ट्रिंग में इंटीजर जोड़ रहे हो, ये अलाउ नहीं होता पाइथन में, ठीक है। तो यहाँ पे एरर इन कोड आएगा। तो मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ होता क्या है। सबसे पहले तो कॉन्कैटिनेशन की अनुमति मिलेगी नहीं। अब हम आते हैं, मान लो एक और मेरे पास एग्जांपल है, एस बराबर है ईयर इज, यहाँ एस मतलब स्ट्रिंग है, वाई बराबर है 2018, ये आपका इंटीजर है। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कंपाइलर क्या एरर देगा ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टाइप एरर आती है, याद रखना इस चीज़ को, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। जब आप इसको कंपाइल करोगे, इस कोड को रन करोगे, तो यहाँ पे आपको टाइप एरर आ जाएगी जो क्या बोलेगी, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही जोड़ सकते हैं, कोई अगर आप अदर यूज़ करोगे डेटा टाइप तो यहाँ पे कंपाइलर आपको दे देगा एरर। तो भाई इसका समस्या का समाधान क्या है? तो समाधान इसका ये है, सबसे इजी इसका समाधान होता है स्ट्रिंग जो आपका इंटीजर होता है उसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर आप इंटीजर को कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है, फिर स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग बन जाएगी और वो एरर नहीं देगा कंपाइलर। तो कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये नहीं होता तो इसका उपाय क्या है? तो स्ट्रिंग फंक्शन इसका एकमात्र सबसे अच्छा उपाय है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, किसी भी इंटीजर को या कोई और अगर डेटा टाइप है उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और जोड़ दो, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले केस में इस फंक्शन को यूज़ करके काम में लेता हूँ तो आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा, ये मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पे। तो ईयर इज 2018 इस तरह ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या है, प्रिंट का अगर आप देखोगे, प्रिंट एस प्लस स्ट्रिंग ऑफ वाई, तो ये वाई है, ये वाई कुछ भी हो सकता है, इसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और फिर आप इसको ऐड कर सकते हो यानी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। तो इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोशिश करोगे तो आपको कंपाइलर एरर देगा, टाइप एरर। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एरर डज द कंपाइलर डिटेक्ट? कंपाइलर किस प्रकार के एरर को डिटेक्ट करता है? तो दोस्तों सिंटैक्स एरर को कंपाइलर डिटेक्ट करता है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइथन में कमेंट किस चिन्ह के साथ स्टार्ट होता है? तो हैश के साथ स्टार्ट होता है कमेंट। और कमेंट किस काम में आता है? रीडेबिलिटी बढ़ाता है। एक वर्ड आता है इंग्लिश में रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है रीडेबिलिटी? आपका जो आपके कमेंट सेक्शन होते हैं हैश के अंदर, कई जगह अगर आपने यूज़ करी हो जावास्क्रिप्ट जैसे हो गई, ठीक है, तो कई जगह आप कमेंट फॉरवर्ड स्लैश में लिखते हो, वहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो। कमेंट लिखने से क्या होता है, जो दूसरा कोडर होता है उसको पता चल जाता है कि ये कोड क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कमेंट लिखते हैं कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 14 में हो गया बी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध, वर्ड दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला क्या है, फुटर्स हेल्प यूजर्स टू रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। हाँ, फुटर का काम ही होता है। फुटर का मतलब क्या होता है, मैं अगर पेज के नीचे अगर फुटर ऐड कर दूँ तो यहाँ पे कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ, और हेडर में ऊपर टॉप पे कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ।
अब दूसरा क्या है ऑप्शन, हेडर्स हेल्प यूजर्स टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप, बिल्कुल सही बात है। फुटर मतलब नीचे कंटेंट ऐड करना किसी पेज के, हेडर मतलब ऊपर कर देना। पेज नंबर्स कैन अपीयर आइदर एट द टॉप और बॉटम, बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन आता है वहाँ पे, आप पेज नंबर या तो ऊपर भी ऐड कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन एंड अरेबिक, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा है तो बिल्कुल इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, दोनों रख सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR, इसको इसकी शॉर्टकट है, देखो RM का था रिमूव, DIR मतलब डायरेक्टरी, ठीक है, तो RMDIR का यूज़ करते हैं। ये इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TCP हेडर के स्रोत सोर्स पोर्ट का आकार कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आकार होता है इसका 16 बिट्स होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप एक नई ब्राउज़र विंडो में एक लिंक कैसे खोल सकते हैं, तो लिंक खोलने के लिए आपको पता ही है ये अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अदर्स का कैसे, इसमें देखो 4 ऑप्शन, टारगेट एट्रीब्यूट की मुख्यतः 4 प्रकार की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है, आप गूगल पे थोड़ा सर्च करके पढ़ लेना। हैश अंडरस्कोर ब्लैंक हो गया, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर टॉप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। FTP सॉरी ये जहाँ पूछा हुआ है गलत या सही बताना है स्टेटमेंट्स, तो पहला क्या दे रखा है स्टेटमेंट, FTP को डाउनलोड बाधित होने के बाद फिर से डाउनलोड शुरू करने की क्षमता के कारण मुख्य रूप से बड़ी फाइल स्थानांतरण के लिए डिज़ाइन किया गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या दे रखा है, किसी भी डेटा के प्रवाहित होने से पहले TCP के दोनों सिरों पर कनेक्शन स्थापित होता है, यस कनेक्शन तो स्थापित होगा तभी डेटा प्रवाहित होगा, तो दोनों सही है इसमें। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, लाइब्रेरी फंक्शन POW बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल, जो लाइब्रेरी फंक्शन, जब POW क्या होता है, पावर होती है, ठीक है, पावर लगाते हो ना आप, ये किसके अंदर आती है, मैथ के अंदर आती है, math.h, ये जो हेडर फाइल होती है इसके अंदर होती है पावर वाला ये फंक्शन यूज होता है, लाइब्रेरी फंक्शन PO। इसमें पावर जैसे मान लो x है, x की पावर 3 है, तो x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 8 आ जाएगा। तो पावर फंक्शन डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं, और ये किसके अंदर होता है, math.h। अगर आप ये हेडर फाइल नहीं लगाओगे तो आप इस मेथड को यूज़ नहीं, इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते कोड के अंदर, इसलिए ये हेडर फाइल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी डेफिनेशन लिखी होती है उस फंक्शन की। नेक्स्ट पे चलते हैं। In the C language, there is something involved in creating a local variable that can retain its value between function calls। तो function calls के बीच कौन ऐसा है जो अपनी वैल्यू को रिटेन करता है, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स फंक्शन कॉल्स के बीच में अपनी वैल्यू को रिटेल अपनी जो वैल्यू है उनको रिटेन कर सकते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे स्टैटिक की मदद से करते हैं। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि जो स्टैटिक होता है, एक्सटर्न होता है, रजिस्टर होता है, ऑटो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये स्टोरेज क्लासेस होती है। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस की मदद से वेरिएबल जो होते हैं, स्थानीय वेरिएबल होते हैं, वो कई फंक्शन कॉल्स के बीच जो है बरकरार रहते हैं। ये आप पढ़ लेना, इसका पूरा डिटेल दे दिया मैंने, ऑटो किस काम आती है, क्लास, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, चारों पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी के अंदर अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, आपकी स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, कैसे होती है, स्कोप क्या होता है, तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, गूगल से सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, DBMS का वह कौन सा घटक है जो डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और अपडेट करने के लिए जिम्मेदार है, तो डेटाबेस इंजन इसके लिए हम काम में लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक शब्द संसाधक यानी वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो वर्ड पैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस नहीं होता दोस्तों, ओपन ऑफिस राइटर होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी आ जाएगा। कौन सा नहीं है पूछा है तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस नहीं होता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। VI एडिटर में कमांड का उपयोग करके फॉरवर्ड सर्च की जाती है। एक तो VI एडिटर किसका होता है, यूनिक्स का होता है। आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ा हो तो वहाँ पे आपको VI एडिटर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर फॉरवर्ड सर्च के लिए हम /pat कमांड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। आज का फाइनल क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं होता, तो बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है, स्ट्राइक थ्रू नहीं होता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों इस वीडियो में। जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट करता जाऊँगा, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।